नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजहब को नजरिए के तौर पर फरोग देना गैर आईनी। हुजूम के तशद्दुद के बढ़ते वाकयात पर बैरिस्टर उवैसी का इजहार तशवीश। मरकज पर दस्तूरी जिम्मेदारियों से फरार का इल्जाम। रियासत में आधार कार्ड की तलब में दिन ब दिन इजाफा। हर सरकारी काम को आधार से मरबूत कर देने से अवाम को दुश्वारियां। वक्फ बोर्ड आमदनी में इजाफे के रास्ते तलाशने में सरगर्म। मुकदमात की पैरवी के लिए तजुर्बेकार वकला की खिदमात के हुसूल का दावा। बोर्ड की डेवलपमेंट कमेटी का इजलास। और मरीज के रिश्तेदारों के मुबैना हमले के खिलाफ उस्मानिया हॉस्पिटल के ड्यूटी डॉक्टर्स की हड़ताल। सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब तक मरकज में बीजेपी इख्तिदार पर रहेगी तब तक मुल्क में हुजूम के तशद्दुद के वाकयात चलते रहेंगे, क्योंकि मोदी हुकूमत मजहब को नजरिए के तौर पर फरोग दे रही है, जो खिलाफ दस्तूर अमल है। लोकसभा में अपनी मुख्तसर तकरीर के दौरान सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमानों और दलितों के खिलाफ हो रहे हमलों से आंखें खून के आंसू रो रही हैं और दिल लहूलुहान हो रहा है। मोदी हुकूमत अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियों की अंजामदही में नाकाम साबित हो गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने जुनैद वाक़े के बाद कत्ल के मुलजिमीन को 30 दिन के अंदर जमानत मिल जाने पर भी सवालिया निशान लगाया। असदुद्दीन ओवैसी जी, you will also get 2 minutes. I'm sorry. मैडम, मैं 4 मिनट खत्म कर दूंगा मैडम, आप दोबारा नहीं बोलने दूंगा। मैडम, पिछले 3 साल में जो मॉब लिंचिंग के वाकयात हमारे मुल्क में पेश आए हैं, इससे हमारी आंखें खून के आंसू रोती हैं, रूह तड़पती है, जिस्म कांपता है और दिल लहूलुहान होता है। और मैं आपको वाज़े तौर पर कहना चाह रहा हूं मैडम कि ये वाकयात नहीं ख़त्म होंगे। इसलिए नहीं ख़त्म होंगे क्योंकि ये सरकार रिलीजन को आइडियोलॉजी के तौर पर प्रमोट कर रही है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जिस दिन ये सरकार रिलीजन को या फेथ को मानेगी, आइडियोलॉजी तौर पर नहीं, ये वाकयात ख़त्म होंगे। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि क्यों खत्म नहीं होंगे, जब तक बीजेपी कल्चरल नेशनलिज्म को मानेगी, इस मुल्क में मॉब लिंचिंग होते रहेगी, दलित और मुसलमान मारे जाते रहेंगे। जिस दिन बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म को अपनाएगी, मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी। तीसरी बात मैडम, ये सरकार अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में सरासर नाकाम साबित हुई है। ये किसी की भी जान बचाने में नाकाम साबित हुई है। इन्हीं के कर्नाटक में लोग मारे गए, केरल में मारे जा रहे हैं, और फिर पूरे मुल्क में इन्हीं की रियासतों में जहां पर ये इख्तिदार पर है, मुसलमानों और दलितों को टारगेटेड किलिंग हो रही है। चौथी बात यह है मैडम, जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, अभी अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक नजमुल हसन नामी शख्स इंजीनियर है, रेलवे पुलिस ने क्यों पकड़ा उसको? वो शख्स बुर्खा पहनकर ट्रेन में जा रहा था और रेलवे पुलिस ने पूछा क्यों पहना तुमने बुर्खा, तो उसने कहा कि 3 दिन पहले मुझे लोगों ने मारा था, मैंने अपने आप को मॉब लिंचिंग से बचाने के लिए मैंने बुर्खा पहना। ये अखबारात में आया है। ये आप इसकी जिम्मेदार है या नहीं, बता दीजिए आप मैडम। और 2 बात मैडम, जिस पर खत्म कर दूंगा मैडम, मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि क्या सरकार काउ प्रोटेक्शन को, क्या ये हिंदू रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है? जिस तरह सिखों में 5 ककर है, मुसलमानों में रोजा, रमजान, दाढ़ी है। अगर ये डिसाइड करें काउ प्रोटेक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, आप नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट को दीजिए, तय करिए। आप एडवाइस चाहते हैं, मैं सजेशन दे रहा हूं मैडम। और एक आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूं मैडम, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वजीर आजम इजराइल को गए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वजीर आजम ने एक यतीम बच्चे को अपने करीब बुलाया, उस पर रहम किया, उस पर दस्ते शफकत रखा। मैं आपके जरिए से वजीर आजम से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह वजीर आजम ने एक मोशे नामी बच्चे को, जिसके वालिदैन को
पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने जान से मार दिया था, क्या हमारे वजीर आजम अपने घर में इखलाक के बेटे को बुलाएंगे, जुनैद के भाई को बुलाएंगे, अयूब खान के खानदान वालों को बुलाएंगे, कर्नाटक में आपके लोगों को मारने वालों को बुलाएंगे, बुलाकर उनको गले से लगाए वजीर आजम? अगर मोशे को गले से लगा सकते तो यहां पर जिन लोगों ने उनको मारा वो भी टेररिस्ट से कम नहीं है मैडम। और मैं आखिर में आपसे अर्ज करना चाहूंगा मैडम, आखिर में आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जुनैद के वाकये में FIR में लिखा गया कि उसको क्यों चाकू मारा गया, कि तू गाय का मांस खाने वाला, इस पर चाकू मारा गया। और किसी को क्या 30 दिन में बेल हो जाती? क्या आपकी सरकार नहीं है वहां पर 30 दिन में बेल होगी? 90 दिन लगते हैं मैडम मर्डर केस में। आपकी सरकार सो रही है, आप कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी में नाकाम साबित हुए। मैडम मैं आखिर में आपसे कहना चाह रहा हूं कि वजीर आजम अगर वाकई में सच्चाई को मानते हैं, जबानी खर्च के कायल नहीं है, तो मैं वजीर आजम से कहूंगा कि आपके शैडो आर्मी को रोकिए। और मैं आपके जरिए से मैडम हिंदुस्तान के हमारी 5000 साल की तारीख अगर है, हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, बचा लो अपने आप को हिंदुत्व से। हमारी लड़ाई हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ है। इस मुल्क को इससे बचाना है। यह हुकूमत हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है और टारगेटेड किलिंग कर रही है मुसलमानों और दलितों की। यह नाकाम साबित हुए हैं। मोदी सरकार की हुकूमत जब तक रहेगी मॉब लिंचिंग चलता रहेगा। शुक्रिया मैडम। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर। रियासती वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने रियासत में मां और बच्चों के दवाखानों के क़याम के सिलसिले में शोबे सेहत के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। वजीर सेहत ने नए तिब्बी मराकज़ को असरी आलात से लेस करने पर जोर दिया। लक्ष्मण रेड्डी ने हैदराबाद में इन तिब्बी मराकज़ के क़याम के सिलसिले में शहर के अवामी नुमाइंदों का भी इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि वो जल्द दिल्ली का दौरा करते हुए मरकजी फंड्स के हुसूल के लिए नुमाइंदगी करेंगे। उस्मानिया हॉस्पिटल में मरीज के रिश्तेदारों के मुबैना हमले के खिलाफ ड्यूटी डॉक्टर्स एहतजाज पर चले गए हैं। डॉक्टर्स के एहतजाज की वजह से अहम बशमूल एमरजेंसी खिदमात मुतासिर हुई हैं। हमले का शिकार डॉक्टर संजना ने बताया कि कल्ब पर हमले की वजह से मरीजा फौत हो गई थी, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने लापरवाही का इल्ज़ाम लगाकर उन पर हमला किया। डॉक्टर्स ने कहा कि हॉस्पिटल में जब तक सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम नहीं किए जाते उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस सिलसिले में डॉक्टर्स की तरफ से अफजलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। रियासती वक्फ बोर्ड आमदनी में इजाफे के रास्ते तलाश करने में मसरूफ व सरगर्म हो गया है। बोर्ड की डेवलपमेंट कमेटी का पीर को इजलास मुनक्किद हुआ। बाद में मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि किराएदारों, तवलियत और वक्फ अराजियात से आमदनी के हुसूल पर तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि दरगाह मीर महमूद की वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जे की बर्खास्तगी पर फौरी तवज्जो देते हुए अदालत के जरिए ऑर्डर हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि दूसरी वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बोर्ड की तरफ से संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। मोहम्मद सलीम ने कहा कि मुक़द्दमात की पैरवी के लिए बड़े और तजुर्बेकार वकला की खिदमात हासिल की जा रही हैं। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने कहा कि किराएदारों से ये कहा जा रहा है कि उन्हें बर वक्त किराए की अदायगी को यकीनी बनाना होगा। उनका कहना था कि 7 अगस्त को बोर्ड का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें दरगाह यूसुफैन के मसले के अलावा दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। डेवलपमेंट कमेटी की थी, लॉयर्स के बारे में डिस्कशन हुआ, डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ और किराएदारों के बारे में डिस्कशन हुआ और तौलियत के बारे में डिस्कशन हुआ। ये पूरे तौलियत कमेटी वगैरह जो है, फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस का क्या करना है, कैसा करना है, कैसा इंकरेज करना है, फिर सीविंग मशीना देने वाले हैं हम लोग वक्फ बोर्ड से गरीब लोगों को, तो वो एक प्लानिंग वो भी चल रही है हमारी। और दूसरी चीज जो है, परसों मीर महमूद की पहाड़ी पे जो जाके कब्जा करे थे लोग दरगाह शरीफ की लैंड पे 660 एकड़ जमीन पे जो है ना ये करे थे, तो इतवार के दिन जो है ना, जबकि वक्फ बोर्ड बंद रहने के बाद हम रुका दिए थे, उसको कब्जा नहीं कर सकते, शीटा वोटा मार रहे थे लोग, पुलिस को इन्वॉल्व करके। संडे का दिन था, मैं पर्सनल इंटरेस्ट लेके उसको रुका दिया था। उसके बाद में वो कोर्ट को गए थे, तो कोर्ट को उनको कुछ ऑर्डर पहले से लाके गलत ऑर्डर कोर्ट को बवार करके ला लिए थे लोग। फिर हम पर्सनल इंटरेस्ट लेके जो है ना, कोर्ट से आज ही ऑर्डर हुआ हमारे को, हमारे फेवर में वो जमीन पे आ नहीं सकते वो लोग। वहां पर इंजेक्शन ऑर्डर दी कोर्ट, वक्फ ट्रिब्यूनल से ऑर्डर आएगा, वहां पर वो आ नहीं सकते और वो जमीन वक्फ की है, बल्कि कोर्ट भी ऑर्डर दे दिया वक्फ ट्रिब्यूनल हमारे।
आधार कार्ड को हर सरकारी काम से मरबूत करने की वजह से आधार कार्ड की तलब में हर रोज इजाफा हो रहा है। बंजारा हिल्स में आधार कार्ड के एक सेंटर में लोग सुबह 6 बजे आकर कतार में ठहर जाते हैं, जहां सुबह 7 बजे से 11 बजे शब तक करीब 600 टोकन नंबर तकसीम किए जाते हैं। 10:30 बजे आधार कार्ड सेंटर में तस्सीह या कोई तब्दीली के अलावा नए आधार कार्ड बनाने का काम शुरू होता है। ज़रूरतमंद अपने छोटे बच्चों को साथ लिए या ज़रूरी कामों को छोड़कर घंटों आधार कार्ड बनाने के लिए जुट जाते हैं, लेकिन आधार कार्ड सेंटर के स्टाफ में कोई इजाफा नहीं हो रहा है और ना ही इसके तरीक़ेकार को सहूलत बख्श बनाया जा रहा है। शाम 6 बजे सेंटर बंद हो जाता है, जबकि दरख्वास्त गुजार आधार कार्ड बनने की आस लगाए बैठे रहते हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी हलक़े छावनी और आजमपुरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ज़ेर तामीर तरक्याती कामों का मुआयना किया। रुकन बलदिया मुर्तज़ा अली और नुमाइंदा रुकन बलदिया मोहिउद्दीन अबरार के हमरा रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ मोहल्लेजात का पैदल दौरा किया और अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। मुकामी मजलिसी जिम्मेदार सैयद अली बहादुर खां भी इस मौके पर मौजूद थे। पद यात्रा की वजह यह है कि चंचलवाड़ा सेक्शन के अंदर गुलिस्तान में 1.25 करोड़ के ड्रेनेज प्लान सैंक्शन हुए, जिसका सदर मोहतरम मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इनाग्रेशन कर चुके हैं। उसके तमाम काम है, वो काम और सीसी रोड्स और वाटर लाइन वगैरह के जुमला काम मिला के चंचलवाड़े में 2.5 से 3 करोड़ रुपये के काम अमलावरी होने का है। उसके लिए दौरा कर क्या हालात है और मजीद कुछ काम है तो लोगों से दरियाफ्त करेंगे। रियासत में ड्रग्स के फैलाव के खिलाफ पीर को तेलुगु देशम की तरफ से रैली निकाली गई। पार्टी के सीनियर लीडर रेवंत रेड्डी, आर चंद्रशेखर और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। बशीरबाग से अम्बेडकर के मुजस्सिमे तक रैली निकाली गई। इस मौके पर तेलुगु देशम ख़ातीन रेवंत रेड्डी और आर चंद्रशेखर ने कहा कि हुकूमत रियासत में ड्रग्स माफिया की सरगर्मियों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अहम सरगनों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तेलुगु देशम ख़ातीन ने इस पूरे मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। तेलुगु देशम ख़ातीन की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ हैदराबाद में ड्रग्स माफिया के खिलाफ जारी तहकीकात के सिलसिले में पीर के दिन खुसूसी टीम ने तेलुगु फिल्म अदाकार तनीश से पूछताछ की। ड्रग माफिया के साथ ताल्लुकात के अलावा ड्रग्स की खरीदो फरोख्त के बारे में भी तनीश से तकरीबन 4 घंटों तक पूछताछ की गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए तनीश ने कहा कि तहकीकात में उन्होंने पूरा ताउन किया है और वो अवाम और बिलखुसूस नौजवानों से अपील करते हैं कि वो ड्रग्स की लानत से दूर रहें, क्योंकि ड्रग्स जिंदगियों को तबाह करते हैं। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि पार्टी के कौमी सदर अमित शाह के मुजव्वज़ा रियासत के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि गांव-गांव बीजेपी और घर घर मोदी नारे के तहत बूथ सतह पर कारकुनों को मुतहरिक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में बीजेपी मजबूत मुतबादिल बनकर उभरेगी और 2019 के इंतखाबात में कामयाबी के मकसद से पार्टी काम करेगी। लक्ष्मण ने कहा कि सितंबर में अमित शाह का 3 रोज़ा दौरा होगा, जिसमें पार्टी के इस्तेहकाम और हुकूमत के प्रोग्रामों को अवाम तक पहुंचाने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेसी कायदीन को मौका परस्त करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीसी और एससी तबके के लिए टीआरएस हुकूमत ने कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि दलितों के हकूक़ के लिए बात करने का कांग्रेस पार्टी को कोई हक नहीं है। रियासती वजीर ने कांग्रेस के 60 साला दौर और टीआरएस के 3 साला दौर इख्तियार की कारकर्दगी पर मुबाहिस का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का को पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली के हमरा बहादुरपुरे में हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर किशनबाग के अक़लियती अक़ामती गर्ल्स स्कूल में पौधे लगाए गए। प्रोग्राम में मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने भी हिस्सा लिया।
एक तरफ जहां हरितहारम प्रोग्राम के तीसरे मरहले के लिए लीडर्स और अवामी नुमाइंदे जोर शोर से हिस्सा लेते हुए पौधे लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रोग्राम की तस्वीरकशी और फिल्मबंदी के बाद फराहम करदा सुनहरे रंग के खंडों और पौधों को वहीं फेंक दिया जा रहा है। रियासती हुकूमत तेलंगाना को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का आज़म किए हुए हैं और वो इस प्रोग्राम के लिए करोड़ों रुपए के मसारिफ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन प्रोग्राम के पहले और दूसरे मरहले के नताज हौसला अफजा नहीं है। पौधों की मुनासिब निगहदाश्त और आबियारी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उनकी नशोनुमा ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। टीआरएस के रुकन काउंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि गांधी भवन झूठ भवन में तब्दील हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि गांधी भवन झूठों का मरकज बन चुका है। रियासत में कांग्रेस कायदीन मनमाने बयानबाजियों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि निरला में पेश आए वाक़े में सिर्फ 4 मुलजमीन ही दलित हैं। मीरा कुमार तमाम 12 को दलित बताकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही हैं। टीआरएस के रुकन कौंसिल ने कहा कि अपोजिशन हर मामले पर गैर जरूरी वावेला मचा रही है। नेकलेस रोड, जो कि शहर का अहम तफरीही मुकाम है, अब गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों का भी अड्डा बनता जा रहा है। बाज़ अफराद पुलिस की मौजूदगी में वहां पर शराब नोशी करते हुए पाए गए। पुलिस को देखकर मज़कूरा अफराद को जरा भी खौफजदा नहीं देखा गया, बल्कि उल्टा वो पुलिस के साथ बहस और तकरार करते हुए नजर आए। चारमीनार पुलिस ने सेलफोन उड़ाने के इल्जाम में 2 अफराद और 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी चारमीनार अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि उसने हुसैन आलम के रहने वाले 20 साल सैयद मुजाहिद अली और बहादुरपुरे के साकिन अब्दुल अंसार को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन सुनसान इलाकों में भोली भाली मासूम खवातीन की निशानदेही करके पर्स और सेलफोन उड़ाया करते थे, जबकि लड़के मुस्कुरा अफराद पर निगाह रखते थे और अगर कोई रहजनों का पीछा करता तो वो उन पर हमला किया करते थे। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 3 सेलफोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। उन्होंने बताया कि सिलसिले में घासी बाजार के रहने वाली एक खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनका पर्स उड़ा लिया गया था। उस पर्स में एक सेलफोन और 1000 रुपए की नकद रकम भी मौजूद थी। दूसरी तरफ फलकनुमा पुलिस ने तवज्जो हटाकर रकम हड़पने वाले एक आदी रहजन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा रहजन ने बालापुर, सईदाबाद, भवानी नगर, शालीबंडा और नामपली पुलिस स्टेशन हदूद में ताजरीन को धोखा देकर और तवज्जो हटाकर 2,63,000 रुपए की रकम हड़प ली थी। पुलिस ने रहजन के कब्जे से 1,97,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली है। बताया गया कि रहजन मुख्तलिफ दुकानों का इंतखाब करता और उन्हें यह बताया करता कि उसके पास छोटी करेंसी मौजूद है, जिसके बदले में उसे बड़ी करेंसी चाहिए, और जब दुकानदार बड़ी करेंसी के साथ अपने मुलाजिम को भेजते तो वो उसकी तवज्जो हटाकर रकम लेकर फरार हो जाया करता। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा रहजन खलीजी ममालिक में भी काम कर चुका है और हैदराबाद में गुज़िश्ता 6 महीनों से वह मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दे रहा था। तो इस तरह के जैसे कि अब तक 5 केसेस रिपोर्ट हुए और ये 5 केसेस जैसे कन्फिस किया, इसका इंट्रागेशन और भी जारी है ये। और इनका ऑफेंस करने का कुछ स्टाइल ऐसा है कि अपीयर्स टू बी मोर डेंजरस एंड फ्यूचर में भी जैसे और ज़्यादा करेगा है, तो इस पर हम पीडी एक्ट भी जैसे प्रपोजल कर रहे हैं इस पर। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मजहब को नजरिए के तौर पर फरोग देना गैर आईनी, हुजूम के तशद्दुद के बढ़ते वाकयात पर बैरिस्टर ओवैसी का इजहार तशवीश, मरकज पर दस्तूरी जिम्मेदारियों से फरार का इल्जाम। रियासत में आधार कार्ड की तलब में दिन ब दिन इजाफा, हर सरकारी काम को आधार से मरबूत कर देने से अवाम को दुश्वारियां। वक्फ बोर्ड आमदनी में इजाफे के रास्ते तलाशने में सरगर्म, मुकदमात की पैरवी के लिए तजुर्बेकार वकला की खिदमात के हुसूल का दावा,
बोर्ड की डेवलपमेंट कमेटी का इजलास। और मरीज के रिश्तेदारों के मुबैना हमले के खिलाफ उस्मानिया हॉस्पिटल के ड्यूटी डॉक्टर्स की हड़ताल। सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।